तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है दोस्तों कि साकामोटो डेज का एनीमे रिलीज होने वाला है, तो मैं मासूम सेनपाई आज के इस वीडियो में आप लोगों से बात करने वाला हूं कि एक्चुअली में साकामोटो डेज होने क्या वाला है। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कहानी यहाँ पे एक ऐसे लेजेंडरी हिटमैन के बारे में जिसको यहाँ पे सारे लोग ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम कंसीडर करते हैं क्राइम के वर्ल्ड में। मतलब कि यहाँ पे दुनिया में उससे बड़ा कोई माइका लाल नहीं है जो यहाँ पे उसे मार सके। वो यहाँ पे पूरे के पूरे गैंग को अकेले मार सकता है दोस्तों। लेकिन उसके बाद क्या होता है, एज यूजुअल यहाँ पे उसको एक लड़की से प्यार हो जाता है और वो उससे शादी भी कर लेता है। उसके बाद क्या, वही कहानी जो यहाँ पे सभी जगह होती है दोस्तों। साकामोटो यहाँ पे हिटमैन वाले काम छोड़ देता है और एक वो यहाँ पे एक छोटा सा स्टोर चलाने लगता है। इसके बाद साकामोटो का एक बच्ची भी होती है और परिवार वाले बनते ही वो मोटा हो गया, यानी कि उसने यहाँ पे वेट गेन कर लिया। और ये दोस्तों एक्चुअली में रिवर्स ट्रांसफॉर्मेशन एक सुपर हीरो का, जो यहाँ पे बहुत ही कम एनिमे मेन कैरेक्टर के साथ होता है। वैसे में यहाँ पे उसके शॉप पे एक शीन नाम का हिटमैन आता है जो पहले साकामोटो के लिए काम करता था। सीन यहाँ पे क्लेयरवॉयंट है, मतलब कि दोस्तों यहाँ पे शीन आपके दिमाग को पढ़ सकता है और वो ऐसे ही नहीं पढ़ सकता। अगर आपको उसके 10 या 20 मीटर्स के रेंज में है तो वो आपका दिमाग पढ़ लेगा और वो शायद साकामोटो को यहाँ पे मार नहीं आया है। सीन यहाँ साकामोटो को मनाने आया था कि इतने साल हो गए सर जी, अब आप वापस हिटमैन वर्ल्ड में शामिल हो जाओ, आपको सभी लोग मिस कर रहे हैं वगैरह वगैरह। लेकिन साकामोटो थोड़ी मानने वाला था दोस्तों, वो थोड़ी वापस जाएगा उस हिटमैन वर्ल्ड में। बदले में वही यहाँ पे अपने सारे कॉलोनी के लोगों की मदद करने वाला एक अच्छा बंदा बन गया था। मतलब कि अब उसने वो सारे बुरे काम छोड़ दिए हैं। ऐसे में सीन यहाँ से वापस चला जाता है और अपने ऑर्गेनाइजेशन के बॉस को कहता है कि साकामोटो वापस नहीं आ रहा, मैंने कोशिश किया बट इज नॉट कमिंग बैक। इस पे बॉस कह देते हैं कि अगर साकामोटो वापस आने से इनकार करता है तो सीन का काम होगा साकामोटो को मार देना। साकामोटो ने यहाँ पे हिटमैन वाले सबसे बड़े रूल को तोड़ा है दोस्तों, और उसकी एक ही सजा है, सजा है मौत। तो ना चाहते हुए भी सीन यहाँ पे साकामोटो को मारने जाता है और वो उसके ऊपर यहाँ पे गोली भी चला देता है। यहाँ पे आमतौर पे कोई भी हीरो होगा वो क्या करेगा, वो गोली से बचने का ट्राई करेगा। लेकिन यहाँ पे साकामोटो बहुत ही अलग टाइप का है। वो यहाँ पे अपने कॉफ ड्रॉप को गोली से मारता है और वो यहाँ पे गोली को डिफ्लेक्ट कर देता है। इनफैक्ट यहाँ पे दोस्तों साकामोटो अपने कॉफ ड्रॉप का गुलेल बनाता है और यहाँ पे सीन के ऊपर हमला कर देता है और उसे कूट देता है। और यहाँ पे सीन उसके हमले का कोई जवाब नहीं दे पाता। लास्ट में साकामोटो उसको एक ऐसी किक करता है कि वो यहाँ पे सीधा बेहोश ही हो जाता है, मतलब उसको उसकी नानी याद दिला देता है। सीन यहाँ पे साकामोटो को घर पे होता है जब उसके होश आता है और वो यहाँ पे देखता है कि साकामोटो की बीवी और उसके बच्चे यहाँ पे उसकी देखभाल कर रहे थे, उसे बढ़िया बढ़िया खाना खिलाते हैं और फिर उसे यहाँ पे विदा कर देते हैं कि अब जाओ और कभी यहाँ पे वापस मत आना। और यहाँ पे सीन वापस जाता है और उसके बॉस को कहता है सॉरी बॉस, मैं यहाँ पे साकामोटो को नहीं मार पाया। और उसका बॉस यहाँ पे बहुत ही गुस्सा हो जाता है कि शिन क्या तुम एक एक्स मोटे हिटमैन को भी नहीं मार पाए। तुम शिन कहता है कि भाई प्लीज मेरी बात को सुन लो, ऐसा मत करो। वो एक परिवार वाला बंदा है, उसकी एक छोटी सी फैमिली है, उसका हमारे क्राइम वर्ल्ड से अब कोई लेना देना नहीं है। तुम उसे क्यों मारना चाहते हो, और अगर मानना ही है तो मैं ही अपने आप को टपका डालता हूँ उसके बदले। और बॉस कहता है कि ठीक है, खुद को मार लो, मार के दिखाओ अगर तुम में ताकत हो तो। और सीन यहाँ पे माइंड रीड कर देता है बॉस का, जो यहाँ पे डबल चेक कर रहा था सीन को। वो यहाँ पे सीन के मरने के बाद साकामोटो को मारने वाला था और यहाँ पे वो भूल गया था कि सीन माइंड रीड भी कर सकता है। कैसा बॉस है यहाँ पे, पागल सा ही बॉस होगा। और यहाँ पे सीन के माइंड रीड करने के बाद सीन उसके पूरी के पूरी गैंग के ऊपर हमला कर देता है। एक तरफ गैंग थी और दूसरी तरफ यहाँ पे सीन अकेला था, मतलब उसका थोड़ा ही टाइम में गेम बजने वाला था दोस्तों। और थोड़े ही टाइम में गैंग यहाँ पे सीन के ऊपर भारी पड़ती है। और वही दूसरी तरफ हम लोग साकामोटो को देखते हैं जो यहाँ पे अपनी गन्स वाली एक सीक्रेट चैम्बर खोलता है और वो वहां से थोड़ी गोलियां और बंदूकें लेता है क्योंकि वो जाने वाला था अपने दोस्त सीन को बचाने। यहाँ पे साकामोटो बीच फाइट में कूद पड़ता है और यहाँ पे वो कुछ ही सेकंड में पूरे के पूरी गैंग को कूट देता है। मतलब ऐसा मारता है कि वो यहाँ पे एक भी बंदा खड़े होने के भी लायक नहीं रहता। और अब सभी लोगों को लगता होगा कि यार साकामोटो यहाँ पे पहुंचा कैसे, उसने सीन का माइंड रीड किया या कोई ट्रिक आजमाई। दोस्तों हुआ यूं था कि जब साकामोटो यहाँ पे सीन के साथ फाइट कर रहा था तब उसने सीन के ऊपर एक GPS ट्रैकर या पता नहीं कुछ माइक्रोफोन डिवाइस लगा दिया था, जिससे यहाँ पे उसको सब कुछ पता चल गया कि यहाँ पे सीन के साथ क्या चल रहा है। तो सीन को बचा के साकामोटो अपने स्टोर पे ले जाता है और वो यहाँ से अपना एम्प्लॉय बना देता है। मतलब ये कि शिन भी अब एक हिटमैन बन गया है और वो यहाँ पे फुल टाइम साकामोटो के लिए काम करेगा और उसके साथ उसके स्टोर पे यहाँ उसका हाथ बटाएगा। साकामोटो की बीवी भी यहाँ खुश थी कि उन्होंने एक एम्प्लॉय को रख दिया और वो यहाँ पे सारा काम करेगा। लेकिन यहाँ पे साकामोटो की बीवी का सिर्फ एक ही रूल था कि यहाँ पे साकामोटो ने अगर भी किसी भी बंदे को गलती से भी मार डाला तो वो यहाँ पे साकामोटो से डिवोर्स ले लेगी। तो दोस्तों ये कहानी यहाँ खत्म होती है। उसके बाद साकामोटो की बीवी और उसके दोस्त यहाँ पे कई बस में ट्रैवल कर रहे थे जब कुछ गुंडे यहाँ पे बस को कैप्चर कर लेते हैं और बोलते हैं कि अब तुम लोगों को कोई नहीं बचा सकता। और यहाँ पे जब साकामोटो को पता चला कि उसकी बीवी यहाँ पे जिस बस में सवारी कर रही थी उस बस को किसी गुंडों ने हाईजैक कर लिया है, तो अपना हीरो साकामोटो पहुंच गया अपनी बीवी को बचाने। यहाँ पे सबसे पहले सीन उन गुंडों को पीट देता है बहुत ही बुरी तरह से
और साकामोटो अपनी ताकत से उसको रोक लेता है। वो डायरेक्ट अपने हाथों से नहीं रोकता दोस्तों, मतलब कि वो यहाँ पे एक पोल का यूज करता है उस बस को रोकने के लिए। और ऐसे में साकामोटो ना सिर्फ अपनी बीवी को बचाता है बल्कि यहाँ पे सारे के सारे पैसेंजर को बचा के यहाँ पे वो हीरो बन जाता है। लेकिन साकामोटो कहीं भी अपना नाम नहीं बताना चाहता था या फिर उसका फेस रिवील नहीं चाहता था, इसीलिए वो अपने फेस के ऊपर दोस्तों एक मास्क पहन लेता है ताकि उसको कोई पहचान ना पाए। और यहाँ पे उसके बाद चैप्टर 3 और 4 में दोस्तों हम एक ऑफिसर नकाश को देखते हैं जो यहाँ पे दिल की बहुत ही अच्छी है, लेकिन वो यहाँ पे बहुत ही तेज दौड़ती है। और दोस्तों यहाँ पे हम लोगों को एक और बात पता चलती है इस पूरे इंसिडेंट में कि साकामोटो अब अपनी सारी कैलोरीज को एकदम से बर्न करके अपने पुराने वाले डैशिंग हीरो लुक में वापस आ सकता है, जहाँ पे वो एकदम सुपर टूपर टाइप लगता था। लेकिन वो यहाँ पे हमेशा के लिए नहीं कर सकता, वो कुछ ही टाइम के लिए अपने पुराने रूप में लौट सकता है। और आगे हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि लू नाम की लेडी को जो यहाँ पे उससे मिलती है, जो यहाँ पे ट्रायड फैमिली को बिलोंग करती है। आई गेस दोस्तों यहाँ पे लू की फैमिली को एक गैंग मेंबर ने मार डाला था क्योंकि वो चाहता था कि लू की फैमिली का यहाँ पे सेफ लॉकर है, उसमें जनरेशन ऑफ वेल्थ है, वो लोग उस वेल्थ को चुराना चाहते थे और उसकी चाबी अब सिर्फ लू के पास थी। तो यहाँ पे लू को मारने के लिए वो यहाँ पे 2 ट्विंस ब्रदर्स को भेजता है, जिन लोगों को यहाँ पे साकामोटो एज यूजुअल बहुत ही आसानी से पीट देता है और ऑफ कोर्स लू के दुश्मन को भी धूल चटा देता है। उसके बाद साकामोटो सीन यहाँ पे देखते हैं कि उन लोगों को यहाँ पे जनरेशनल ऑफ वेल्थ मिल चुकी है। और उसके बाद दोस्तों क्या, यहाँ पे लू भी अब साकामोटो के फैमिली का पार्ट बन गई है क्योंकि अब वो अनाथ थी और अब उसके पास जाने के लिए कोई भी नहीं था। मतलब फैमिली में अब साकामोटो अकेला नहीं था, उसकी बीवी थी, उसकी बेटी भी थी और अब शीन और लू, मतलब टोटल 5 मेंबर हो गए थे। और उसके बाद स्टोरी दोस्तों यहाँ पे बहुत ही अमेजिंग तरीके से यहाँ पे ऑथर ने दिखाई है कि साकामोटो को यहाँ पे मारने के लिए कैसे अलग अलग तरीके के हिटमैन आने वाले थे, साकामोटो का बैक स्टोरी क्या था, वो किस तरह के गैंग मेंबर में यहाँ पे शामिल था, जिसको यहाँ पे सिर्फ आप लोग लेजेंड मानते हैं। और अगर आपको वो पूरी की पूरी स्टोरी जाननी है तो इस वीडियो को दबा के लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर दोस्तों आप लोगों का सपोर्ट रहा तो हम लोग वो पूरी की पूरी स्टोरी इस चैनल पे कवर करने वाले हैं। तो स्टे ट्यून्ड फॉर लेटेस्ट अपडेट ऑफ साकामोटो डेज। और इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। गुड बाय।